हमारा चैप्टर 7 है जिसका टाइटल क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटाक्टिस्टा। प्रोटिस्टा लफ्ज़ का लिटरल मीनिंग क्या है, द वेरी फर्स्ट। बेसिकली किंगडम फंजाई, प्लांटी या एनिमलिया में जो वेरी फर्स्ट प्रिमिटिव किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इस किंगडम में रखा गया है। मैंने मजीद क्या बताया, इसको किंगडम बाई एक्सक्लूजन कहते हैं। फंजाई से माइक्सोमाइकोटा और ओवोमाइकोटा को एक्सक्लूड करके इधर रखा गया है। प्लांटी से एल्गी को एक्सक्लूड करके इधर रखा गया है और एनिमिलिया से प्रोटोजोआ को एक्सक्लूड करके इधर रखा गया। 1869 में अर्नस्ट हैकल ने ये किंगडम मुतारिफ कराया जब 3 किंगडम्स बने। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये मोस्ट हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। बाकी चारों जो किंगडम्स हैं ना उनमें एक जैसे जानदार हैं, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में डिफरेंट किस्म के जानदार हैं। इसमें एनिमल लाइक भी हैं प्रोटोजोआ, इसमें प्लांट लाइक भी हैं एल्गी, इसमें फंगस लाइक भी हैं स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स। समझ आ गई? देखें, ऐसा समझा जाता है कि प्रोकैरियोट्स से ओरिजिनेट हुए प्रोटिस्ट, और प्रोटिस्ट से फिर 3 तरह के जानदार, प्रोटोजोआ से एनिमल्स जो किंगडम एनिमलिया हैं, एल्गी से प्लांट्स जो किंगडम प्लांटी है, फंजाई किससे पैदा हुए, माइक्सोमाइकोटा और ओवोमाइकोटा जो कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं। यानी ये ख्याल किया जाता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कि तमाम लाइफ जो है उसके एंसेस्टर हैं प्रोकैरियोट्स से बने प्रोटिस्ट्स, और प्रोटिस्ट से फिर पैदा हुए 3 डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स जो कि 3 किंगडम्स हैं, प्लांटी, एनिमलिया और फंजाई। भाई बात क्लियर हुई? हम डिफाइन करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को। हमारा ये चैप्टर 7 प्रोटिस्टा है, 8th फंजाई है, 9 प्लांटी और 10th एनिमलिया है। समझ आएगी बात? और चैप्टर 6 में हमने किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटी को पढ़ लिया हुआ है। बच्चों ये 5 किंगडम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। प्रोटिस्ट क्या हैं ये सुने, ये या तो यूनिसेलुलर हैं, एक सेल पर मुश्तमिल, या कलोनियल हैं। कॉलोनी मुख्तलिफ सेल्स के ऐसे ग्रुप को कहते हैं, या मुख्तलिफ सेल्स मिलकर इस तरह रहें कि उनमें डिफेंस कॉमन हो, बाकी तमाम एक्टिविटीज़ तमाम सेल्स अपनी अपनी करें। या ये सिंपल मल्टी सेलुलर है। अब सुने, सिंपल मल्टी सेलुलरिटी क्या होती है, जहाँ डिवीजन ऑफ लेबर हो। हमारी बॉडी में है, कुछ डाइजेशन कर रहे हैं, कुछ रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कुछ ब्लड प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सेल्स के डिफरेंट काम है ना बच्चों। सिंपल मल्टी सेलुलर वो जानदार होते हैं जहाँ 2 किस्म के सेल्स हों, ज़्यादा इकसाम ना हो, ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर ना हो, लेकिन 2 डिफरेंट किस्म के हों। एक सोमैटिक सेल्स, दूसरे रिप्रोडक्टिव सेल्स। वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो सेल्स जो सोमैटिक सेल्स हैं जो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ से रिलेटेड है, वहाँ उसको कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर। तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा के इंट्रोडक्शन में एक और चीज़, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो इस किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे। एक एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स यानी यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दूसरे यूनिसेलुलर एल्गी, तीसरे मल्टी सेलुलर एल्गी, और चौथे हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट। हम देखेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ एल्गी, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के मेजर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डाइवर्सिटी, ये 2 टॉपिक्स हमने स्मार्ट सिलेबस में नहीं करने। तो मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट बच्चों 3 मेजर ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? एक है प्रोटोजोआ विच आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। देखिए उनमें सेल वॉल नहीं होगी, वो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे। ये एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, दूसरे प्लांट लाइक एल्गी। प्लांट्स का सबसे बड़ा फीचर क्या है? दे डू हैव सेल वॉल, दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो एल्गी जो है ये भी ऑटोट्रॉफिक है और ये सेल वॉल भी रखते हैं। ये प्लांट लाइक एक्वाटिक प्लांट्स है बेसिकली। बच्चों मजीद तीसरा ग्रुप कौन सा है? फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। उनमें फंजाई जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हाइफी रखते होंगे, उनकी माइसिलियम होगा, वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते होंगे वगैरह वगैरह। अच्छा देखिए गौर से, हम देख रहे हैं प्रोटोजोआ को विच आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तमाम प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, और मोबाइल है, मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें हम देखेंगे अमीबाई को, यानी अमीबा जो है मुख्तलिफ किस्म के, हम जू फ्लैजिलेट्स को और सिलिएट्स को, ये 3 ही ग्रुप हमारे इसमें स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। तो बच्चों पहले नंबर पे कौन सा है? अमीबाई। देखें अमीबाई, अमीबा की जमा क्या है? अमीबाई। देखिए और से, ये मैरीन भी होते हैं, ये फ्रेश वाटर भी होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं,
कुछ नमकीन पानी समुद्री पानी में रहते हैं। देखें, ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। फ्री लिविंग वो जानदार जो एज अ पैरासिटिक ना हो, और पैरासाइट जो दूसरे होस्ट से फूड लेता हो। फ्री लिविंग की एग्जांपल है अमीबा प्रोटियस। फ्री लिविंग की एग्जांपल ये हमारी बुक में गिवन नहीं है, आप नोट कर लीजिए। अमीबा प्रोटियस ये एक फ्री लिविंग अमीबा है। भाई समझिए बात। और पैरासिटिक अमीबा की एग्जांपल हमारी बुक में गिवन है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, दोनों ये साइंटिफिक नेम है, तो दोनों नामों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। एंट का ई कैपिटल और हिस्टोलाइटा का एच स्मॉल। एंट अमीबा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और ये ह्यूमंस के अंदर एक बीमारी काज करता है जिसको ह्यूमन डाइजेंट्री कहते हैं। डाइजेंट्री पेचिश की बीमारी, अमीबिक डाइजेंट्री, इसको सॉरी ह्यूमन की बजाय अमीबिक डाइजेंट्री, अमीबा की वजह से जो होती है, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और अमीबिक डाइजेंट्री काज करता है। भाई कुछ अमीबा सिम्बियोट के तौर पे रहते हैं। ये सिम्बियोट्स क्या होते हैं? दो जानदारों का ऐसे मिल के रहना कि वो इंटीमेट रिलेशन रखें, कुर्बत में रहें। सिम टुगेदर को कहते हैं बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपके पास एग्जांपल है पैलोमाइक्सा प्लस्ट्रिस। गौर से देखें, पैलोमाइक्सा ये भी साइंटिफिक नेम है, अलग अलग अंडरलाइन करना है। प्लस्ट्रिस, प्लस्तर से आपने याद रखना है, ये फ्रेश वाटर जो पोन्ड्स हैं उनकी बॉटम में मड के अंदर रहते हैं। इनके बारे में दो चार खास बातें येलो बॉक्स में गिवन है। पैलोमाइक्सा प्लस्ट्रिस को जॉइंट अमीबा भी कहते हैं। जॉइंट बड़े साइज के, जॉइंट भी बड़े साइज। ये ऐसा लगता है कि ये तमाम यूकैरियोटिक जानदार या यूकैरियोट्स या उनके एंसेस्टर हैं। यस, मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे कदीम यूकैरियोट ये हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई हैं और कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है बच्चों? यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा का एक यूनिफाइंग फीचर है। आपसे पूछा जाए ना यूनिफाइंग फीचर क्या है, तो ये क्या है? ये तमाम यूकैरियोट्स हैं। आपको पता है ना किंगडम मोनरा प्रोकैरियोट्स के, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमल, ये चारों यूकैरियोट्स के। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम यूकैरियोट्स में मोस्ट प्रिमिटिव कौन से हैं? पैलोमाइक्सा प्लस्ट्रिस, जिनको जॉइंट अमीबा भी कहते हैं। इनमें मल्टीपल मैनी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई हैं और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता। इनकी बॉडी में बैक्टीरिया रहते हैं जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं। व्हाट इज मिथेनो? मीथेन को ब्रेक करके एनर्जी हासिल करने वाले बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक। आपको याद है बैक्टीरिया दो किस्म के थे, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक जो डिफरेंट केमिकल्स को ब्रेक करके उनसे एनर्जी लेते थे, तो ये मीथेन को, CH4 को ब्रेक करके उससे एनर्जी लेने वाले बैक्टीरिया हैं। ये इस जॉइंट अमीबा की बॉडी में रहते हैं और जॉइंट अमीबा इसे रिहाइश मुहैया करता है, शेल्टर, और ये उसको फूड या एनर्जी मुहैया करते हैं। ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ का ग्रुप है उसका नाम है ज़ूफ्लैजिलेट्स। अमीबा के बाद दूसरा ग्रुप कौन सा है? ज़ूफ्लैजिलेट्स। अच्छा, एक तो इनके नाम से जाहिर है कि ये जू एनिमल फ्लैजिलेट, ये फ्लैजेला रखते हैं, वन और मोर फ्लैजेला, जिनकी मदद से ये मूव करते हैं, ये फूड को इंजेस्ट करते हैं। बैक्टीरिया वगैरह इनकी फूड होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये भी 3 किस्म के हैं। ये यूनिसेलुलर या कॉलोनियल हो सकते हैं, लेकिन याद रखना तमाम प्रोटोजोआ हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा, इनमें भी 3 किस्म के हैं। देखें, कुछ हैं सिम्बियोट के तौर पे रहते हैं, कुछ हैं जो पैरासाइट के तौर पे रहते हैं, और कुछ हैं जो फ्री लिविंग हैं। बच्चों, फ्री लिविंग क्या होंगे? जो एज अ पैरासाइट नहीं रहते, और सिम्बियोट जो दूसरे जानदारों के साथ मिल के रहते हैं, जो म्यूचुअलिज्म करते हैं। सिम्बियोट की एग्जांपल है ट्राइकोनिम्फा। ये ट्राइकोनिम्फा किस चीज़ का नाम है? ये ऐसा ज़ूफ्लैजिलेट्स है जो टर्माइट होती है, दीमक। ये लकड़ी को जो घुन लग जाता है, दीमक, ये टर्माइट की गट में रहते हैं ट्राइकोनिम्फास, उसकी खुराक की नाली में। वो जो ड्राई वुड को खाती है ना, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं ये, और वो इनको बदले में शेल्टर मुहैया करते हैं। ये देखिए, दोनों का फ़ायदा है। पैरासाइट्स की एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा।
एक पैरासिटिक जूफ्लैजिलेट है। अच्छा, इसके बारे में ट्राइकोनिम्फा ये मल्टीपल फ्लेजेला रखते हैं, मैनी फ्लेजेला। ये जो ट्राइपेनोसोमा है ना, ये एक मशहूर ज़माना बीमारी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसको ट्राइपेनोसोमिएसिस भी कहते हैं, ट्राइपेनोसोमी वो पैदा करते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये अफ्रीका में एक फ्लाई होती है जिसको सीसी फ्लाई कहते हैं। ये जो सीसी फ्लाई है ना, ये ट्राइपेनोसोमा को एक पेशेंट से एक हेल्दी शख्स तक मुंतकिल करती है। सीसी फ्लाई, हमारे एक टीचर थे वो बोलते थे टीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई। ये सिर्फ अफ्रीका में है। ये वेक्टर है बच्चों, जैसे मच्छर मलेरिया का वेक्टर होता है, मच्छर एक बीमार से प्लाज्मोडियम को एक सेहतमंद तक मुंतकिल करता है, बिल्कुल इसी तरीके से सीसी फ्लाई एक पेशेंट से ट्राइपेनोसोमा को, जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का पैरासाइट है, एक हेल्दी तक मुंतकिल करेगी। अफ्रीका में ये बीमारी होती है, ठीक है जी। अच्छा, तीसरे हैं फ्री लिविंग क्वेनोफ्लैजिलेट्स। क्वेनोफ्लैजिलेट्स, ये जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स है ना, ये सेसाइल है। सेसाइल का मतलब साकन, एक जगह रुके हुए हैं। एक ना इनका स्टॉक होता है, स्टॉक, ये किसी रॉक के साथ उसको जोड़ लेते हैं। देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के असल में सेल्स हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं। ये दूसरा क्वेनोफ्लैजिलेट, ये तीसरा क्वेनोफ्लैजिलेट, और एक सिंगल फ्लेजेलम होता है इनका, और इसको बोलते हैं कॉलर। कॉलर में से एक सिंगल फ्लेजेलम। ये पानी के अंदर किसी रॉक के साथ इस स्टॉक, इस डंडी की मदद से जुड़ जाते हैं। फ्लेजेलम की मदद से ये वाटर करंट्स पैदा करते हैं, जिससे फूड इनकी तरफ चली आती है। वाटर करंट्स की मदद से, वेव्स की मदद से फूड चली आती है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो इनका कॉलर सेल्स है ना, किंगडम एनिमिलिया में एक हम ग्रुप पढ़ेंगे स्पंजेस, जिनको फाइलम पोरीफेरा भी कहते हैं, उनमें भी इस तरह के कॉलर सेल्स होते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में ये क्वेनोफ्लैजिलेट्स के कॉलर सेल्स, और किंगडम एनिमिलिया में स्पंजेस के ऐसे कॉलर सेल्स हैं। ये साइंटिस्ट के लिए या जो एवोल्यूशनिस्ट है उनके लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। उन्हें लगता है कि ये क्वेनोफ्लैजिलेट्स से स्पंजेस इवाल्व हुए हैं। बे स्टूडेंट समझ आई। और आखिरी जो टॉपिक है इससे रेलेवेंट वो है सिलिएट्स। सिलिएट्स नाम से जाहिर है, इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट के लिए। उनमें फ्लेजेला थे, इनमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। बच्चों, फ्लेजेलम लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है और सीलियम भी लैटिन लैंग्वेज का। फ्लेजेलम का मतलब होता है विप और सीलियम का मतलब होता है आई लैशेस, ये जो पलकें, ठीक है। सीलियम की जमा सीलिया। अब देखो ना, पलकें किस तरह की होती हैं, हेयर लाइक, फाइन, बारीक, बाल नुमा, और मैनी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, समझ आई। अच्छा, ये सीलिया इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको सिलिएट्स कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल है पैरामीशियम। बच्चों, 2-3 बातें पैरामीशियम के बारे में इंपॉर्टेंट हैं, वो सुन ले ज़रा। पैरामीशियम देखें, इसकी शेप सोल लाइक होती है। सोल लाइक, सोल क्या मतलब, जूते के तलवे जैसी होती है। इसकी बॉडी के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको पेलिकल कहते हैं, पेलिकल। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में मूव करते हैं। इन सीलिया की मदद से ये फॉरवर्ड जा सकता है, ये बैकवर्ड जा सकता है, ये टर्न अराउंड भी कर सकता है। अब कोऑर्डिनेटेड फैशन का क्या मतलब, एक साथ इनका आपस में रिलेटेड, जैसे हमारी दोनों टांगें कोऑर्डिनेटेड फैशन में मूव करती हैं। एक टांग आगे तो दूसरी पीछे जाती है, दूसरी आगे तो पहली पीछे, ये कोऑर्डिनेशन है। ऐसा तो नहीं कभी हुआ दोनों टांगें जिद कर लें कि हमने एक साथ आगे जाना है, उसको आगे लेके जा रहे हो, मुझे पीछे क्यों छोड़ रहे हो, ये कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेटेड वे में बच्चों, इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम में, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम में वाटर रेगुलेशन करता है। क्या करता है, वाटर रेगुलेशन। भाई बात समझी, फ्रेश वाटर है पैरामीशियम, तो इसके अंदर वाटर की फ्लडिंग होती है, वाटर की अबंडेंस होती है, उसको ये रेगुलेट करता है। कौन भला, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें 2 तरह के न्यूक्लियाई हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियाई, दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस। देखिए मैंने 2 टर्म्स यूज़ किए हैं, मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा। वो न्यूक्लियाई लिखा है, ये न्यूक्लियस लिखा है। ये मैक्रो एक ही होता है, ये पोलीप्लाइड ही होता है, पोलीप्लाइड, यानी इसमें मैनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये डिप्लाइड होता है, इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। बच्चों, पैरामीशियम में माइक्रो न्यूक्लियाई का काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है,
जबकि मैक्रोन्यूक्लाई का काम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ है, मेटाबॉलिज्म के साथ। आखिरी बात इनके हवाले से, इनमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जो कि हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, कंजुगेशन। व्हाट इज कंजुगेशन? टू डिफरेंट सेल्स कम क्लोज टू ईच अदर, अटैच विद ईच अदर एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। दिस वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज कंजुगेशन। तो पैरामीशियम में कंजुगेशन भी होती है। बे स्टूडेंट समझ आई? और ये सीलिया की मदद से मूव करते हैं, इसलिए इनको सीलिएट्स कहते हैं। और ये यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका एक बकल ग्रूव होता है, वो मैंने शो नहीं किया, डिटेल्स की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ से ये फूड इंजेस्ट करते हैं। ये इंजेशन करते हैं, हम भी इंजेशन करते हैं ना। इंजेशन मीन्स फूड को अंदर लेके जाना, फिर उसे डाइजेस्ट करना, फिर उसे अब्जॉर्ब करना, फिर उसे असिमिलेट करना, फिर जो अनडाइजेस्टेड मैटर उसे डेफिकेट कर देना। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन?